Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what is oxidation number of carbon in C4H10? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि C4H10 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है C4H10 में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom that an atom either gain or lose in order to form a chemical bond with another atom with another atom। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज या गेन होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा है कि C4H10 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो देखो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दो तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अगर हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, वो कैसे निकालेंगे, वही सिंपल, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको एक्स लाइट कर लेंगे। जैसे हमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को एक्स लाइट कर लिया, 4 एटम्स है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, और बाकी जितने एटम्स होते हैं उन सभी के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं और टोटल कर देते हैं, जो कंपाउंड दे रखा है उसके टोटल चार्ज के उसके इक्वल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, और टोटल चार्ज क्या है, 0, तो 0 को इक्वल कर देंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, -10 आएगा, एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/4। 10/4 का मतलब क्या हुआ, 2.5। 10/4 का मतलब 2.5 आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का C4H10 में। दूसरा हमारे पास में एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। कितने सी हैं, 4 सी है हमारे पास में, और टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 यहाँ वाले कार्बन पे आएंगे हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो ये क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में जब हम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इन दोनों की कंपैरिजन में, उसके पास आता है -1 चार्ज, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसके पास में आता है +1 चार्ज। ऐसे ही देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इसके पास में कितना आ जाएगा, -1 टोटल हो गया इस पे -3। ओके, ये वाला बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे तो देखो दोनों साइड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। सेम इधर जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक होगा तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आ सकता, तो कितना आएगा, -1 एंड -1, इधर +1 इस वाले कार्बन पे आएगा -2 चार्ज। सेम नेक्स्ट वाले पे देखेंगे तो इस पे भी -2 चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। लास्ट वाले पे वही सेम जैसे पहले वाले में आया था वैसे ही -3 चार्ज आ जाएगा। ये हो जाएंगे इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन के नंबर्स। लेकिन अगर हम बात करें इसके एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो कितना होगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इसका एवरेज देखें, ये हो जाएगा -3 -2 -2 -3 /4। ओके, कितना हो गया, -10/4, और वही सिंपल जो पहले हमारा आया था वही आ जाएगा 2.5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड के थ्रू, और ये पहले वाला हो जाएगा हमारा सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।